हेलो फ्रेंड्स, योर मनी दोस्त यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीडीज के बारे में। एनसीडीज या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है, क्या हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टमेंट होता है, वो सारा लेके एक डिटेल वीडियो है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा ताकि एनसीडीज के बारे में आपका टोटल नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनसीडीज होता क्या है। एनसीडीज मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ठीक है, अब ये जो डिवेंचर्स होते हैं ये काइंड ऑफ एक तरीके का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या फिर टूल मान सकते हो आप, जिससे के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम जो पैसा है वो पैसा हम कंपनी को देते हैं। इनफैक्ट कंपनीज जो होती है वो इस तरीके के डिवेंचर्स को लॉन्च करते हैं और पब्लिक जो होती है इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसके ज़रिए वही होता है कि कंपनीज पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए इस तरह के डिवेंचर्स लॉन्च करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मान लीजिए आप एक कंपनी को 10,000 का उधार देते हो, तो कंपनी आपको प्रॉमिस करता है कि वो आपको हर महीने 9% का इंटरेस्ट देगी। इसका मतलब हर साल आपको 900 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और 3 साल के लिए देगी। 3 साल जैसे ही खत्म होता है कंपनी आपका जो 10,000 रुपये प्रिंसिपल है उसको वापस कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब एनसीडीज जो होते हैं वो एक तरह के फिक्स डिपॉजिट के जैसा ही होता है, मगर ये जो फिक्स डिपॉजिट होता है ये बैंक नहीं प्रोवाइड करता, रदर देन कोई कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करता है, जिसमें फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, अब जहाँ पे भी आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है वहीं पे आपको जो रिस्क फैक्टर होता है वो बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एनसीडी कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो पहला जो टाइप है वो है सिक्योर एनसीडी वर्सेस अनसिक्योर्ड एनसीडीज। तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो कि सिक्योर्ड एनसीडीज मतलब वही होता है कि यहाँ पे कंपनी का एक कमिटमेंट रहता है कि कंपनी अगर आपसे जो पैसा लेगी उसके अगेंस्ट में मतलब मान लीजिए कल को कंपनी डूब भी जाती है तो अपना एसेट बेच के भी कंपनी आपको जो पैसा है प्रिंसिपल है वो वापस कर देगी। वहीं पे अनसिक्योर्ड जो एनसीडीज होते हैं वहाँ पे रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं रहता। अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना के भी मैंने आपको दिखाया कि अगर आप अनसिक्योर्ड एनसीडीज में जाते हो तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कंपैरेटिवली हायर रहता है, सिक्योर्ड वाले में कंपैरेटिवली थोड़ा सा मॉडरेट रहता है। ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है यहाँ पे आप देख सकते हो कन्वर्टेबल वर्सेस नॉन कन्वर्टेबल एनसीडीज। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक कंपनी से एनसीडीज को परचेज किया है और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो जो है शेयर्स में उस कंपनी का जो स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में वो कंपनी लिस्टेड है, तो उस कंपनी का जो स्टॉक है वो मतलब आपका जो एनसीडी है उस स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। उस टाइम में जितना भी उसका स्टॉक मतलब प्राइस होगा उतने इक्विवेलेंट स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। वो सिंपल रहते हैं कि दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। ठीक है, यू गेट ए फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट, यू गेट ए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट and at the end of the term your principal amount is returned just like a bank fixed deposit। ठीक है, नेक्स्ट एक और ऑप्शन होता है कि कॉल और पुट ऑप्शन वाले एनसीडीज। अब ये जो कॉल ऑप्शन होता है ये रहता है कंपनी के पास। इसके तहत क्या होता है, मान लीजिए कंपनी ने आपको एक एनसीडी लॉन्च मतलब दिया है जिसका मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है 9% और करंट मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है एफडी वगैरह का वो 7% है। आगे जाकर अगर ऐसा होता है कि एफडी वगैरह का इंटरेस्ट रेट घट गया, मान लीजिए 5% हो गया, तो यहाँ पे कंपनी जिस रेट पे बोरो करेगी वो कम हो जाता है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर सकते हैं, कॉल बैक का ऑप्शन यूज़ करके मान लीजिए आपको 3 साल के लिए एनसीडी दिया था तो वो 1.5-2 साल में ही उसको ख़त्म करके आपका पैसा वापस कर सकते हैं। वहीं पे ऐसा एक ऑप्शन बायर के पास भी होता है जिसे पुट ऑप्शन बोलते हैं। वहीं पे अगर मान लीजिए सिमिलर चीज़ होता है कि आपने एनसीडी लिया मान लीजिए 9% पे और यहाँ पे मान लीजिए एफडी वगैरह का इंटरेस्ट चला गया 10% या 11%, तो आप चाहते हो कि उसको तोड़ लेना, तो यहाँ पे आप इस मतलब पुट ऑप्शन के तहत एनसीडी को बैक टू कंपनी करके आपका जो प्रिंसिपल वापस ले सकते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ एनसीडीज जिसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए अगर आप एनसीडी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अब अगर हम बात करें कि बेनिफिट्स ऑफ एनसीडीज, तो डेफिनेटली बेनिफिट जो होते हैं वो हमको अब तक तो पता चल ही गया होगा। ये है कि हायर इंटरेस्ट रेट रहता है, तो एफडी के मुकाबले उनमें हायर इंटरेस्ट रेट रहता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6% अगर एफडी में होगा तो एनसीडी में 8 या 9% का भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसा है। साथ ही साथ आपको एक रेगुलर इनकम का ऑप्शन देगा। अब मान लीजिए आप लमसम अमाउंट एनसीडीज में डालते हो तो आप जो टेन्योर है वो चूज़ कर सकते हो और मान लीजिए 3 या 5 साल के लिए, और फिर कैसे आप इंटरेस्ट लेना चाहते हो वो भी चूज़ कर सकते हो, क्वार्टरली, एनुअली, एट द एंड ऑफ द टर्म। तो उसके हिसाब से अगर आप क्वार्टरली एनुअली लेते हो तो आप एक रेगुलर इनकम का जरिया भी सोर्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक, एक एग्जांपल टेबल दिया है यहाँ पे जिसपे एफडी और एनसीडी का मैंने कंपैरिजन किया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। तो एफडी और एनसीडीज के बीच में जो डिफरेंसेस है वो इतना ही है कि एफडी जो होते हैं बैक्ड बाय बैंक्स होते हैं
जिस पे आपको सिक्योरिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, वहीं पे एनसीडीज जो होते हैं वो कंपनीज़ के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें रिटर्न ज़्यादा होता है, उसके साथ ही साथ रिस्क भी उतना ही होता है। अब कंपनी मान लीजिए रेपुटेड कंपनी है तो डेफिनेटली उस रेपुटेड कंपनीज़ का जो एनसीडीज होता है उस पर आपको जाना चाहिए। मगर वही होता है कि कंपनीज़ जो है कभी भी अगर कुछ होता है उनके साथ तो वहाँ पे आपके एनसीडीज पे जो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है कि पैसा मिले या ना मिले, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनसीडीज़ के जो टैक्सेशन पॉलिसी है। अच्छा, यहाँ पे आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। जो एनसीडीज़ एफडी की तरह बिहेव करता है, जिस पे मतलब जो डीमेटेरियलाइज नहीं होंगे, तो वहाँ पे जो आप जो भी इनकम करोगे वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा और आपका जो भी टैक्स का स्लैब रेट है उसके हिसाब से आप पे मतलब आपको उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। और एनसीडीज़ में किसी भी तरह का टीडीएस नहीं होता है। वहीं पे जो एनसीडीज़ को आप डीमेटेरियलाइज कर सकते हैं, डीमेट फॉर्म में आप ट्रेड कर सकते हो, उन एनसीडीज़ पे वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फंडा लगेगा। मतलब 1 साल से पहले तोड़ोगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा और 1 साल रख के तोड़ो उसके बाद तोड़ते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल का टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ एनसीडीज़। अब जब एनसीडीज़ बेनिफिट्स है तो उसका काफ़ी रिस्क भी है। तो रिस्क हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हल्का फुल्का, फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कंपनी का रिस्क होता है द बिगेस्ट रिस्क इज दैट इफ द कंपनी इशूइंग एनसीडी फेसेस फाइनेंशियल ट्रबल एंड गोज बैंकरप्ट। देखिए ये एक बड़ा रिस्क होता है एनसीडी के साथ, तो इसलिए मैं बोला कि कोई अननोन कंपनी है, छोटा मोटा कंपनी जो हायर इंटरेस्ट दे रही है, ऐसे कंपनीज के एनसीडीज के साथ आपको जाना नहीं चाहिए। दूसरा रिस्क जो होता है लिक्विडिटी रिस्क। ऑल्दो एनसीडीज आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज द ट्रेडिंग वॉल्यूम इज यूजुअली लो, दिस मीन्स इट माइट बी हार्ड टू सेल द एनसीडीज बिफोर मैच्योरिटी इफ यू नीड क्विक कैश। ऑफ कोर्स अब एनसीडीज उतने पॉपुलर होते नहीं, मतलब ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते नहीं है, तो अगर आप उनको बेचना चाहोगे तो इतने आसानी से शायद आपको मतलब वो कोई खरीदे ना, ठीक है। तो क्योंकि एनसीडीज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, हम बेच भी सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है एनसीडीज में, मगर वही है कि अगर आप एफडीज के इंटरेस्ट से खुश नहीं हो, आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न चाहिए, मगर आप स्टॉक्स में भी निवेश नहीं करना चाहते हो, तो शायद आप एनसीडीज़ को चूज़ कर सकते हो। 1-2 साल का जो विंडो होता है इस शॉर्ट टर्म में अगर आप डालना चाहे तो शुड यू इन्वेस्ट इन एनसीडीज़। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि आपका जो भी रिस्क एपेटाइट है, जिस तरीके का नॉलेज है, जिस तरीके का रिटर्न आपको चाहिए, वो सारा आप अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद आपको जैसा ठीक लगे उसके हिसाब से आप एनसीडीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं एनसीडी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया ताकि आपको समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। एनसीडी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।